Bismillahirrahmanirrahim. I very welcome you students to this our Standard 8th Maths period of VTC MCGM, and our today's topic is indices and cube root. So in this session, students, we are going to learn about some basic concept of what we say laws of indices. Okay, कुव्वतनुमा के उसूल के बारे में हम यहाँ पर मालूमात हासिल करेंगे. तो there is some information is on your screen here. So before that we'll see that the product 5 into 5 into 5 into 5 is equal to 5 raised to 4. Here 5 is the base and 4 is the index, and 5 raised to 4 is the index form. So this is the basic knowledge. ठीक है बच्चों, ये आपको ज़रूर से याद होगा. आपने गुज़िश्ता सेशन में इसके बारे में मालूमात हासिल की है. आपने देखा है कि किस तरह से हम जो है तो असास किसे कहते हैं, और इसी तरह से हमने देखा यहाँ पर कि कायदा और कुव्वतनुमा हम किसे कहते हैं. तो यहाँ पर हमें याद रखना है बच्चों सबसे पहले कि 5 असास है यहाँ पर, और इसी तरह से 4 है वो कुव्वतनुमा है. ठीक है, और 5 की कुव्वत 4 ये जो है तो क्या है, एक कुव्वतनुमाई सूरत है ना, इंडेक्स फॉर्म जिसे कहते हैं हम. तो ये बुनियादी मालूमात है इसके ताल्लुक से, वो हमें याद रखना है. इंडेक्स फॉर्म यानी कि कुव्वतनुमाई सूरत. ठीक है, इसी तरह से हम 4 जो है तो ये 4 क्या है, ये 4 जो है तो कुव्वतनुमा है. ठीक है, और इसी तरह से 5 जो है तो असास है जिसे हम कायदा कहते हैं. ठीक है, ये बेसिक मालूमात थी बच्चों. अब इसके अलावा हम यहाँ पर मज़ीद बात करेंगे कि लॉज ऑफ इंडाइसेस के बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे. तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि इफ़ m and n are the integers, if m and n are integers, then we are looking here a raised to m into a raised to n is equal to m plus n. ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं बच्चों इस उसूल में आप देखेंगे जो कि स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है. तो इसमें आप देखेंगे कि m की कुव्वत अगर a की कुव्वत m ज़रब a की कुव्वत n हो, तो हम देखेंगे यहाँ पर कि इस तरह से ज़रब के अमल में हम देखते हैं कि कुव्वतों की जमा होती है. तो हमें क्या मिला है यहाँ पर हमें मिला है a की कुव्वत m जमा n हमको यहाँ पर मिला है. ठीक है, याद रखेंगे इसे कि ज़रब में जो है तो कुव्वतों की जमा होती है. ठीक है, इसी तरह से हम यहाँ पर देख रहे हैं a raised to m divided by a raised to n is equal to a raised to m minus n. ओके, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि a की कुव्वत m तकसीम a की कुव्वत n बराबर a की कुव्वत m नफी n है. ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि तकसीम में जो है तो कुव्वतों की तफरीक होती है. ठीक है, ये उसूल हमें याद रखना है. ये उसूल एक बार हमने याद रखा तो ज़िंदगी भर हमें जो है तो इस तरह के कितने भी सवाल अगर पूछे जाएंगे तो हम ज़रूर से उसे अप्लाई कर पाएंगे. ठीक है, इसी तरह से हम देख रहे हैं यहाँ पर थर्ड जो है तो जो लॉ है हमारे सामने उसे देख रहे हैं हम यहाँ पर कि इंटू ब्रैकेट a इंटू b रेज टू m इज इक्वल टू a रेज टू m इंटू a रेज टू b. ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि a की कुव्वत m ज़रब a की कुव्वत b की कुव्वत m है. ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जब इस तरह से कॉस को अगर कॉस में हम देख रहे हैं जैसे कि कॉस में कॉस की कुव्वत m है. ठीक है, ब्रैकेट की जो यहाँ पर हम देख रहे हैं यहाँ पर कुव्वत m दिया है। ठीक है, तो उस सूरत में हम जो इसके अंदर जो भी अरकान रुकन होंगे वो तमाम
को हम उसी से ज़रब कर उसकी कुव्वत हम उसे लगाएंगे, ठीक है। तो जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पर a की कुव्वत m और ज़रब b की कुव्वत m, इस तरह से, ठीक है। अब इसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे, जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, a की कुव्वत अगर यहाँ पर जैसे हम देख रहे हैं 0 है, ठीक है, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, ठीक है, हमें याद रखना है इसे। तो इसी तरह से हम स्क्रीन पर यहाँ पर देख रहे हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, इसमें हम देख रहे हैं कि अगर a की कुव्वत m और cos की कुव्वत n है, तो हम देखेंगे यहाँ पर a की कुव्वत जो है तो m ज़रब n होगी, है ना, यानी a की कुव्वत mn होगी, ठीक है। इसी तरह से हम देख रहे हैं यहाँ पर कि अगर a की कुव्वत a बटे b है और cos की कुव्वत m है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर a की कुव्वत m बटे b की कुव्वत m मिलेगा, ठीक है। इसी तरह से अगर हम देख रहे हैं यहाँ पर कि a की कुव्वत नफी m है बटे b है, तो आप देखेंगे यहाँ पर a बटे b cos की कुव्वत m होगा, ठीक है। तो ये बुनियादी मालूमात थी बच्चों, इसे हमें यहाँ पर याद रखना है, ठीक है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ठीक है। अब इसी से रिलेटेड हम यहाँ पर कुछ जो है तो कीमतें रखते हैं, ठीक है, और उसमें इस फॉर्मूले को अप्लाई करके देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, जैसे कि नज़र आ रहा है आपको, यहाँ पर a की कुव्वत 3 की कुव्वत 5 ज़रब 3 की कुव्वत 2 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर कुव्वतों के ताल्लुक से हमने यहाँ पर ज़रब में देखा था कि ज़रब में जो है तो कुव्वतों की जमा होती है ना, ठीक है। तो 3 यहाँ पर हम जैसे देख रहे हैं 3 की कुव्वत 5 ज़रब 3 की कुव्वत 2 है, यानी कि यहाँ पर 5 और 2 जो है तो कुव्वतों की क्या दी हुई है, तो यहाँ पर जमा होगी, ठीक है। तो 3 और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 3 की कुव्वत 7 हमें मिलेगा की सूरत में, जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पर कि 5 और 2 जो है तो इन दोनों की जमा करने पर हमें 7 मिलेगा, इस तरह से, ठीक है। ऐसे ही हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 3 की कुव्वत 7 और तकसीम 3 की कुव्वत 9 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला ले लेते हैं इसका, जो फॉर्मूला स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि a की कुव्वत m तकसीम a की कुव्वत n दिया हुआ है, तो m नफी m माइनस n होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा कि तकसीम में कुव्वतों की तफरीक होती है, तो अभी यहाँ पर कुव्वत हम देख रहे हैं कि 7 माइनस 9 है, तो 7 माइनस 9 का हमें आंसर क्या मिलेगा, यहाँ पर 3 raised to minus 2, ठीक है। दिस विल बी द आंसर। नाउ विल मूव फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर, एंड ऑन द स्क्रीन यू आर लुकिंग into bracket n raised 3 raised to 4 bracket raised to 5. So on your screen here is a law, and in this law you are observing there m into n will be the answer. So what we are supposed to do here, multiplication. So 4 into 5 is equal to 20, so 3 raised to 20 will be the answer, okay. Now we will move for the next question here, and on your screen there is a question 5 raised to minus 3. So on your screen my a raised to minus m is equal to a upon 1 upon a raised to m. So what will be the answer? Answer will be 1 upon 5 raised to 3 will be the answer, okay. Now we will move for the next one. यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 5 की कुव्वत 0 दिया हुआ है, ठीक है। तो 5 की कुव्वत 0 यानी कि क्या होगा, हमने फॉर्मूला देखा है, फॉर्मूले में क्या दिया हुआ है, तो इट विल बी 1, ओके। सो यहाँ पर हम देखेंगे कि 5 की कुव्वत 2 यानी कि 5 की कुव्वत 0 यानी कि 1 मिलेगा हमें, ठीक है। इसके बाद हम देख रहे हैं यहाँ पर कि दिया हुआ है यहाँ पर 5 कॉस में 5 ज़रब 7 है ना, 5 into 7
और कॉस की कुव्वत जो है तो 2 है। ठीक है, तो ज़रब में हम देखेंगे यहाँ पर क्या करना होगा हमें यहाँ पर। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि जैसे फॉर्मूला हमें नज़र आ रहा है तो हम यहाँ पर इस तरह से आंसर लिखेंगे। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हम स्क्रीन पर, क्या दिखाई दे रहा है हमें यहाँ पर 5/7 कॉस की कुव्वत 3, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 5 की कुव्वत 3/7 की कुव्वत 3 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप। सिमिलरली वैसा ही जैसा फॉर्मूला है वैसे ही हमें इसका आंसर मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम इजीली आंसर मालूम कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये जो इंडाइसेस के लॉ है वो आपकी अच्छी तरह समझ में आए होंगे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पर और यहाँ पर मज़ीद जो है तो इसके बारे में मालूमात यहाँ पर हासिल करते हैं। तो यहाँ पर आप जैसे स्क्रीन पर देख रहे हैं बच्चों, हमें यहाँ पर देखना है कि अगर जैसे दिया हुआ है कि 1/n, जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, तो इस सूरत में कुव्वत नुमा वाले नातिक आदाद का मतलब हमें यहाँ पर समझना है। ठीक है, तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर स्क्रीन पर तो हमें यहाँ पर याद रखना है कि किसी अदद का मुरब्बा जाहिर करने के लिए इसका कुव्वत नुमा 2 लिखते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल हमने लिया है 9 स्क्वायर है ना, ये 9^2 इस तरह से। ठीक है, इसी तरह से हम देखेंगे यहाँ पर कि अगर जैसे देख रहे हैं हम स्क्रीन पर कि किसी अदद के जज़रुल मुरब्बे को जाहिर करने के लिए इसके कुव्वत नुमा को 1/2 लिखते हैं। जैसे हम स्क्रीन पर देख रहे हैं 9^1/2 और हाफ। ठीक है, इस तरह से। और नेक्स्ट हम देख सकते हैं यहाँ पर कि 9 के जज़रुल मुरब्बे को जज़र की अलामत आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ना, इसका इस्तेमाल करके जज़र 9 इस तरह से लिखते हैं जैसे स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। ठीक है, तो ये याद रखने वाले सारे नुकात है बच्चों, इससे आपके जहन में आपको रखना है। ठीक है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। द स्क्वायर of number is shown by writing the number with index 2. Example 9^2. The square of root of 9 is written 9 square like this. The root 9, root is the radical sign. Okay, this one. So using index it is expressed as 9^1/2, or if we are writing root 9 is equal to 9^1/2 like this. Okay, so हम बच्चों इस तरह से इसे समझ सकते हैं। ठीक है, और भी हम यहाँ पर देखेंगे मज़ीद आगे कि अगर हमें कुव्वत नुमा का इस्तेमाल करके अदद को लिखना है 1/2, तो जिस तरह से लिखते हैं हमने आपको बताया है यहाँ पर। अभी अगर हम यहाँ पर जैसे स्क्रीन पर देख रहे हैं कि आमतौर पर a अदद है और इसके मुरब्बे को हम जो है तो जब लिखते हैं तो किस तरह से लिखते हैं, a की कुव्वत 2 इस तरह से लिखते हैं। और a के जज़र मुरब्बे को किस तरह से लिखते हैं, तो हम लिखते हैं कि a का दूसरा जज़र है ना, या जज़र a, या और भी हम किस तरह से लिख सकते हैं इसे 1/ये a की कुव्वत 1/2 इस तरह से लिख सकते हैं ना। तो जैसे आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, इन जनरल द स्क्वायर ऑफ a is written as a square or a^2 and the written, or we also written it like this one, a2 root a or root a or a^1/2 like this. Okay, so यहाँ पर हम देख लेते हैं और भी मज़ीद इंफॉर्मेशन इसकी। तो इसमें हम देखेंगे कि किसी अदद का जज़रुल मुरब्बा लिखने के लिए जज़री अलामत, जैसे हम जज़र लिखते हैं ना, जज़र के लिए जो अलामत का इस्तेमाल किया जाता है
जजरी अलामत पर 2 नहीं लिखा जाता है। ठीक है, ये याद रखना है हमें। इसी तरह से हम देख रहे हैं कि अदद के मकब को ए की कुव्वत 3 लिखते हैं और ए के जज़र मुरब्बे को किस तरह से लिखते हैं हम यहाँ पर, ए का तीसरा जज़र, इस तरह से, या हम इसे लिखेंगे किस तरह से, ए की कुव्वत 1/3। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, याद रखना है हमें, जैसे हम स्क्रीन पर देख रहे हैं। सिमिलरली द क्यूब ऑफ ए इज रिटन एज a⁻³ and the cube root of the a is written as √a⁻³ or a⁻⁴ like this. Okay, so sign is very important here, the root sign here, radical sign. Okay, so बच्चों ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसी तरह से हमें देखना है यहाँ पर कि आमतौर पर जो हम जैसे अगर देख रहे हैं कि ए के एन वे जज़र को हम जब लिखेंगे तो किस तरह से लिखेंगे, उसे लिखेंगे हम ए की कुव्वत 1/n, इस तरह से लिखते हैं जैसे स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है ना। जनरली द nth रूट ऑफ द नंबर इज रिटन लाइक दिस। ओके, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमें यहाँ पर जो है तो ये याद रखना है बच्चों कि अगर जैसे मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आपको कि 125 का जज़रुल मकब हमें बताना है तो किस तरह से बताएंगे हम इसे। ठीक है, अगर 729 का 6वां जज़र हमको बताना है तो कैसा बताएंगे हम, तो आप देख सकते हैं इस तरह से बताएंगे हम इसे। ठीक है, अगर मुझे यहाँ पर 576 की कुव्वत 1/7 बताना है तो मैं बताऊंगा यहाँ पर कि 576 का 7वां जज़र, इस तरह से बताऊंगा। ठीक है, अगर मुझे यहाँ पर आप जैसे स्क्रीन पर देख रहे हैं कि अगर 800 की कुव्वत 1/10 बताना है तो 800 का 10वां जज़र, इस तरह से मैं इसे यहाँ पर बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं क्यूब रूट ऑफ 125, 6th रूट ऑफ 729 एंड 576 raised to 1/7, 7th root of 576 and 800 raised to 1/10, 10th root of 800, like this. Okay, now we'll move for the exercise here and we can do it very easily. Okay, on your screen the first question. Okay, how will you write it? Like this. Okay, now this one is the second question. 6th रूट ऑफ 9, ठीक है, 9 का 6वां जज़र, इस तरह से लिखेंगे 9 raised to 1/6। 256 का जज़रुल मुरब्बा, स्क्वायर रूट ऑफ 256। ठीक है, इसी तरह से हम और भी क्वेश्चंस जो है तो यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये जैसे अगर एक बार हमने ध्यान में रख लिया बच्चों तो बहुत आसानी से हम ये सारे जवाब लिख सकते हैं। ये एक्सरसाइज के हमारे क्वेश्चंस है। ठीक है, जो आपके स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अब इसी तरह से हम यहाँ पर जो है तो नोट डाउन भी करते चले आप लोग इसे। ठीक है, इसे याद रखना जरूरी है, समझना जरूरी है, नोट डाउन करके रखना जरूरी है। ठीक है, सेशन के बाद आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये भी हमारा सेकंड क्वेश्चन है ना। तो यहाँ पर nth रूट हमको बताना है। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे 81 का 4th रूट ऑफ 81, स्क्वायर रूट ऑफ 49, देन 5th रूट ऑफ 15। ठीक है, फिर 9th रूट ऑफ 512, फिर 9th रूट ऑफ 100 and then 7th root of 606. Okay, so like this we can do this exercise very easily. Okay, so यहाँ पर बच्चों इस तरह से आपको ये एक्सरसाइज कंप्लीट करना है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें आप इसका। तो बच्चों इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस तरह के मजीद वीडियो मिलेंगे आपको। तो इसके लिए आपको नीचे जो बेल आइकॉन है उसको दबाना है। ठीक है, और इसकी प्रैक्टिस आप जारी रखिए। चलिए, विश यू द बेस्ट ऑफ लक। अस्सलाम वालेकुम।
So students, there is some important questions in a description box. So you're supposed to solve that questions, and there is also a feedback form in the description box. So kindly fill that form. तो बच्चों, आपको सेशन के बाद में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है और वहाँ चंद अहम सवालात दिए गए हैं, उन्हें हल करना है। और उसके बाद आपके तासुरात का जायज़ा लेने के लिए एक गूगल फॉर्म डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसे आपको पुर करना है।